3 दृष्टांत कहे। मैं यही सोचता था कि ऐसा क्या है ये 3 दृष्टांत में, प्रभु ने 3 दृष्टांत बोल डाले। और जब हम पढ़ते हैं ना तो बहुत ही अद्भुत बात इसमें से आपको और मुझे पता चलती है। लूका उसका 15वां अध्याय। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उसके साथ खाता भी है। प्रभु यीशु के पास जब चुंगी लेने वाले पापी लोग, जो यहूदी धर्म के लोग जिनको पापी गिनते थे, शास्त्री और फरीसी लोग जिनसे घृणा करते थे, जिनको स्वीकार नहीं करते थे कि ये लोग पापी है, ये चुंगी लेने वाले हैं, ये व्यभिचारी है, ये चोरी करने वाले हैं, ऐसे लोगों से शास्त्री और फरीसी लोग अपने आप को दूर रखते थे, उनके पास नहीं जाते थे, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखते थे। वो सोचते थे कि हम पवित्र हैं और ये अपवित्र लोग हैं, इनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, हालेलुया, कि प्रभु यीशु ऐसे नहीं थे। प्रभु यीशु ने तो कहा कि मैं खोए हुए को ढूंढने और उसको बचाने के लिए आया हूं। तो प्रभु यीशु ने उनकी बात समझ ली कि ये शास्त्री और फरीसी लोग मेरे बारे में ऐसा मानते हैं कि मैं चुंगी लेने वालों के साथ, पापियों के साथ मेरा उठना बैठना है, मेरा खाना पीना है, मैं उनसे प्रेम करता हूं, मैं उनसे संबंध रखता हूं। ये बात प्रभु यीशु को पता चली कि ये शास्त्री और फरीसी लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। तो प्रभु यीशु ने जवाब क्या दिया? देखिए, मैं जब ये पढ़ रहा था ना तो मुझे ऐसा लगा कि प्रभु इनको सिखाने के लिए आपको एक ही दृष्टांत देना था। आप इनको मनुष्य की कीमत बताना चाहते हैं ना, पापियों की कीमत बताना चाहते हैं, चुंगी लेने वाले की कीमत बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए वो कितना मूल्यवान है। आप यही उनको बताना चाहते थे ना, तो एक दृष्टांत काफी था। एक दृष्टांत आप बता देते और वो लोग समझ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रभु यीशु ने ये बात समझाने के लिए 3 दृष्टांत कहे। मैं यही सोचता था कि ऐसा क्या है ये 3 दृष्टांत में, प्रभु ने 3 दृष्टांत बोल डाले। और जब हम पढ़ते हैं ना तो बहुत ही अद्भुत बात इसमें से आपको और मुझे पता चलती है। प्रभु ने इनको समझाने के लिए कि मनुष्य की कीमत कितनी है, परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं इन लोगों से, पापियों से। पहला ही दृष्टांत प्रभु ने जो कहा वो भेड़ के बारे में। लूका उसका 15वां अध्याय 3 से 7 आयत में ये पहला दृष्टांत है कि 100 भेड़ थी, एक गुम हो जाती, एक खो जाती है, और जो चरवाहा है वो 99 को रख के जो खोई हुई एक भेड़ है उसको लेने के लिए वो चले जाते हैं और उसको वो प्राप्त कर लेते हैं, उसको वो खोज निकालते हैं, वापस घर पे लेके आते हैं। ये पहला दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत प्रभु ने कहा, 8 से 10 पद में लिखा है कि एक स्त्री थी, उसके पास 10 सिक्के थे, उसमें से एक सिक्का गुम हो गया, खो गया, और वो रात को ही सब इधर उधर मेहनत करके वो सिक्के को ढूंढ निकालती है। सिक्का वापस आ गया उसकी थैली में। ये दूसरा। और तीसरा जो दृष्टांत है कि एक मनुष्य था और उसके 2 संतान थे, बड़ा और छोटा, और हमको पता है कि छोटा वो चला गया लेकिन वो बाद में वापस आता है। ये 3 दृष्टांत प्रभु ने एक ही बात को समझाने के लिए कह डाले कि पापी लोग, चुंगी लेने वाले, समाज जिसको नफरत करता है, धर्म जिसको ठुकराता है, ऐसे लोगों को प्रभु प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु चाहते हैं, प्रेम करते हैं। यह समझाने के लिए 3 दृष्टांत बोल डाले। पहला जो दृष्टांत है वो देखिए ध्यान से, क्यों प्रभु ने ये 3 दृष्टांत बोले। पहला जो है वो भेड़ का है, ये एक पशु है और ये जीवित है। बहुत ध्यान से समझिए, पशु है, पशु का दृष्टांत प्रभु बोलते हैं कि एक भेड़ है, वो जीवित है, उसको शरीर है, लेकिन उसमें आत्मा नहीं है। भेड़ को शरीर है, वो जीवित है, लेकिन उसमें आत्मा नहीं है। लेकिन फिर भी
चरवाहा इस भेड़ को, एक भेड़ को पाने के लिए, खोजने के लिए वो निकल पड़ता है, जिसमें आत्मा नहीं है, सिर्फ जीवित है, सिर्फ शरीर है, फिर भी चरवाहे के लिए बहुत ही महत्व की ये भेड़ है। कितनी अद्भुत बात, उसमें आत्मा नहीं है, फिर भी चरवाहा इसको बहुत मूल्यवान मानता है, उसके लिए बहुत कीमती है, वो प्रेम करता है। आत्मा नहीं है फिर भी, सिर्फ जीवित है, सिर्फ शरीर है, फिर भी। तो पहले दृष्टांत में शरीर है, आत्मा नहीं है, फिर भी चरवाहा उसके पीछे खोजने के लिए निकल पड़ता है। दूसरा सिक्का, जो जीवित नहीं है, निर्जीव है, ना ही उसमें जीवन है और ना ही उसमें आत्मा है। देखिए, फिर भी वो स्त्री जो है उसके लिए ये सिक्का, एक सिक्का है ना, बहुत मूल्यवान है। हालांकि 10 सिक्के उसके पास है, फिर भी एक सिक्का वो खो जाए उसको ये गवारा नहीं है। और ना ही जीवित है, ना ही शरीर है, ना ही आत्मा है, उसमें निर्जीव है, फिर भी वो चाहती है कि किसी भी प्रकार से मैं इसको ढूंढ निकालूं, और वो ढूंढ निकालती है। संपत्ति, इंसान के लिए संपत्ति कितनी महत्व की है, वो इसको कितना मूल्यवान समझता है, कितना प्रेम करता है। जिसमें आत्मा नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है, फिर भी उसके पीछे वो लगा रहता है कि नहीं, खोया हुआ है वो वापस मिल जाए। ये दोनों दृष्टांत प्रभु ने कहे, जिसमें पहला भेड़ को शरीर है, जीवन है, लेकिन आत्मा नहीं है। दूसरा सिक्का है, वो जीवित ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, ना ही आत्मा है, कुछ नहीं है, ये एक संपत्ति है। फिर भी चरवाहा और स्त्री दोनों निकल पड़ते हैं इसको वापस ढूंढने के लिए, प्राप्त करने के लिए। और तीसरा, जो खोया हुआ बेटा, जिसको शरीर है, जो जीवित है और उसमें आत्मा भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शरीर है, वो जीवित है और उसमें आत्मा भी है, और ये पिता उसको ग्रहण करता है जब वो पश्चाताप करके वापस आता है, तो उसकी इच्छा है। देखिए, दोनों जो है ना, पहले जो दृष्टांत है भेड़ का और सिक्के का, वो वापस खुद नहीं आते हैं, ना ही खुद की इच्छा है उनकी। भेड़ की इच्छा नहीं है कि वो वापस आए, चरवाहा खुद जाता है। सिक्के की इच्छा नहीं है वो वापस आए, स्त्री की इच्छा है और उसको प्राप्त कर लेती है। लेकिन प्रभु बोलते हैं, जिसमें आत्मा है, जिसमें शरीर है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मेरा छोटा बेटा, यदि वो खुद इच्छा रख के वापस घर आता है, तो क्यों ना मैं उसको ग्रहण करूं, क्यों ना मैं उसको वापस मेरे घर में वही मुकाम पे, वही पद पे उसको मैं फिर से प्राप्त कर लूं। ये बाप के लिए, ये पिता के लिए उसका बेटा बहुत मूल्यवान है, क्योंकि वो जीवित है, उसको शरीर है, उसमें आत्मा भी है। प्रभु यीशु कितना सुंदर रीति से ये तीनों दृष्टांत को लेके आते हैं और समझाते हैं कि जो आत्मा नहीं है, शरीर है, जो निर्जीव है, फिर भी आप उनके पीछे लगे रहते हो, तो मेरे लिए तो जिसको, जो जीवित है, जो शरीर है और जिसमें आत्मा है, जो परमेश्वर की प्रतिमा में, स्वरूप में बनाए गए हैं, तो उनको क्यों न मैं प्रेम करूं। वो वापस आना चाहते हैं, वो इच्छा से पश्चाताप करता है, तो उसको क्यों न मैं ग्रहण करूं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि आप जिसको पापी मानते हो, आप जिसको चुंगी लेने वाले मानते हो, आप जिसको व्यभिचारी मानते हो, लेकिन वो पश्चाताप वाले लोग हैं। और इसीलिए जो पश्चाताप करता है, जो पापी, वो मेरे लिए मूल्यवान है। तो उसको क्यों न मैं ग्रहण करूं, उसके साथ संबंध क्यों न बनाऊं, उसके साथ मैं खाना पीना क्यों न बांटूं, उसके साथ भरपूर जीवन क्यों न बांटूं। हे बड़े बेटे, तू ये बात समझ नहीं सका। और ये जो बड़ा बेटा है ना, इसमें ये शास्त्री और फरोशी लोग हैं कि जो छोटा वापस आता है तो वो आनंद नहीं करते हैं, खुशियां में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन प्रश्न उठाते हैं कि इसको घर में वापस क्यों लिया। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम, आपके और मेरे प्रभु ऐसे नहीं है, शास्त्री फरोशी जैसी उनकी मानसिकता नहीं है। वो प्रेमी है, वो दयालु है, जो पश्चाताप करता है, उसके लिए वो मूल्यवान है।
प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए प्यारे भाई और बहन, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि आप उसके स्वरूप और प्रतिमा में बनाए गए हैं। वो चाहते हैं कि हम वापस लौट आए, वापस दूसरी भेड़ों के साथ हम मिल जाए, वापस वो थैली में दूसरे सिक्कों के साथ मिल जाए, वापस हम वो पिता के घराने में लौट आए। क्या ये प्रेमी प्रभु यीशु को आप जाने हो, वापस लौटे हो, पश्चाताप किए हो? कैसा भी आपका जीवन क्यों न हो, आपका परिवार आपके बारे में कैसा सोचे पता नहीं, आपका धर्म आपके बारे में क्या सोचे पता नहीं, आपके लोग क्या सोचे पता नहीं, आपकी कलीसिया आपके बारे में क्या सोचे पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर है, प्रभु यीशु ऐसे सोचते हैं आपके बारे में कि आप उसके लिए मूल्यवान हो। आपको प्रभु यीशु प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि आप और मैं वापस लौट आए घराने में। प्रभु प्रेम करते हैं, आपके हर पाप को वो क्षमा करेंगे, आपकी हर गलती को वो माफ करेंगे और आपको वापस उसके घराने में लेके आएंगे। वही वापस छोटे बेटे का जो दर्जा है, जो पद है, जो धन है, जो जीवन है, जो संबंध है, वो वापस मिल जाएगा। लौट आइए। प्रभु ये कहना चाहते हैं, मेरे लिए ये पापी बहुत मूल्यवान है जो पश्चाताप करता है। लौट आए प्रभु के पास। गॉड ब्लेस यू।